हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। तो मैं गाइडेड हूँ कि मैं आपको करंट सिचुएशन में महादेव की ओर से कुछ गाइडेंस दे पाऊँ। ओके, सो आप अपनी सिचुएशन के लिए प्रेयर करें, दुआएं करें कि महादेव आपको इस सिचुएशन में जो भी आपके मन में दुविधा है उसके लिए बेस्ट आउटकम आपको मिले। ओके, सो पहले हम प्रेयर करेंगे। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस। हर हर महादेव। सो सबसे पहले आपके एरियाज दिखेंगे, आपका चक्रा कहाँ पर इम्बैलेंस है। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ कनेक्ट करिए कलेक्टिव, कहाँ पर ये इम्बैलेंस है अपनी ज़िंदगी में। तो पहला कार्ड आ रहा है वर्कोहॉलिक। गाइस, आप है ना हद से ज़्यादा अपने कार्य में बिजी हैं, किसी बिजनेस या किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का, या घर में कोई मंगल का, या घर कंप्लीशन का। मुझे यहाँ पर आपके किसी को डिज़ायर है अपने कि उनका खुद का घर हो। ओके, तो ऐसी एनर्जीज आई है। और किसी ने अपने लव्ड वन को खोया है और उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करें, वो जहाँ पर हैं खुश रहें। ओके, जहाँ पर भी हैं आपके लव्ड वन, वो वहाँ पर आगे की ओर बढ़ें और सच्चाई और अच्छाई का साथ देते रहें, और ऐसा मतलब वो खुश रहें, उनकी खुशी की कामना आप करते रहें। इनसिक्योरिटी, आपका जो फर्स्ट चक्रा है ना, वो इम्बैलेंस है। आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और महादेव कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर क्षण वो आपके साथ में। ओके, डोंट वरी। आपको अपनी डेस्टिनी पर भी भरोसा रखना है, आपके कर्मों पर भी। कर्म ही पूजा है। ओके, कर्म ही पूजा है। आपको लगता है कंपैरिजन हुआ, इम्पार्शियलिटी हुई है, और आपको सर्विस से कनेक्ट करना है, सैटर्न की एनर्जी से। सो गाइस देखिए, ये जो एनर्जीज आई है ना, आपका पहला चक्रा, तो पहला चक्र जो है वो मूलाधार, आपका आधार, आपका फाउंडेशन। अगर आपका जो पहला चक्र, जो आपका आधार जब फर्म हो जाता है, तब आप देखिए आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है, और आपकी जो ऊर्जा है वो डिवाइन से अलाइन होती है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स पे बिलीव करना है। एक अच्छे और सच्चे मन में वो डिवाइन प्रकाश अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, और लोगों की ओर वो ऊर्जा जागृत होती है, बहाव उसका इस तरह से बहता है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि महादेव आपकी जो भी परिस्थिति है, इस वीडियो से जिन्होंने भी कनेक्ट किया है, उनके लिए महादेव का क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, महादेव आपको क्या गाइडेंस भी देना चाहते हैं, और ब्लेसिंग्स भी। ओके, पहला कार्ड आ रहा है डोंट स्टक हियर, मूव ऑन। देखो, स्टक एनर्जीज जो होती है ना, वो लाइफ में कोई फ्लो नहीं लेके आती। गो विद द फ्लो। बाबा महादेव, माता पिता और माता माँ पार्वती और पिता शिव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डोंट स्टक हियर, मूव ऑन। कहाँ पर अटके हुए हो? क्यों? आपका मन आपका मित्र नहीं बनेगा तो आप जो चाहते हैं वो पाएंगे कैसे? आपका मन आपका मित्र बने। स्टक मत रखिए मन को। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अपने मन को अपना परम मित्र बनाएं। ओके, चलिए। योर बिलीव्स विल कम ट्रू। आपके बिलीव, आपके विश्वास और धैर्य की परीक्षा हो रही है। आपके बिलीव विल कम ट्रू। योर बिलीव्स विल कम ट्रू। बाबा शिव कह रहे हैं कि आपके जो बिलीव सिस्टम है, जिसमें आपका पूर्ण विश्वास है,
जो आपने अभी तक सीखा है। और होता है ना, हमारी ये जर्नी सीखने की जर्नी, सोल जो हमारा प्लान है वो लर्निंग की यात्रा, ग्रोथ की, इवॉल्व की यात्रा है। योर बिलीव्स विल कम ट्रू। हमारे बिलीव सिस्टम पे जाइए। बचपन से क्या सीखा है आपने? अच्छाई और सच्चाई में बिलीव करते हो, या फिर आपका बिलीव सिस्टम को जांचने की, परखने की और अपग्रेड होने की ज़रूरत है। ओके, डोंट स्टॉप, मूव ऑन। महादेव आपको कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है। चरे वेती चलते रहे, चलते रहे। ये रुकना, थमना, स्टक, नेगेटिव माइंड। पता है आपको डिप्रेशन क्या है? आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वो अदर लोगों के बिलीव्स और मान्यताओं को सुन रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको सोना पड़ेगा, जबकि आपका माइंड एक समय पर हजारों थॉट जनरेट कर रहा है। लेकिन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस पर एक्ट करना है, किस पर नहीं करना है, कहाँ थमना है, आपका वो सिस्टम बिगड़ा है एक्चुअली। ओके, डिप्रेशन का मतलब ये है सही गलत का जजमेंट नहीं हो रहा है, कहाँ एक्शन ले, कहाँ थम जाए, किस पर विश्वास करें, कौन आधार है, किस पे ट्रस्ट करें। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। शायद से बचपन से आपको आपके डिसीजन मेकिंग नहीं दिए जाते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास करना नहीं सिखाया जाता है। और जब तक आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आप एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते, एक पैर भी। यकीन मानिए, मेडिटेशन इज़ बेस्ट रेमेडी। अब देखिए, मैंने बहुत लोगों को कहा है कि मेडिटेशन करें, अंतर से समाधान आएगा। लेकिन ये मेडिटेशन जो अंतर की यात्रा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय आपको तलाश रहा है। वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। क्या खोज रहे हो, क्या पाना है, क्या नहीं पाया। आपका मन कहाँ भटक रहा है? आपका मन ही तो है जो कुछ पाना चाहता है। अब आपको ही नहीं पता है, क्योंकि आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो। अपने साथ बैठे, अपने साथ समय बिताए। सबको समय दिया अपना, सबको, दोस्तों को, परिवार को, पर ये जो अपने अंतर को आपने समय नहीं दिया। मेडिटेशन मन के अंदर ही मंदिर है। आप बाहर कितना भी सजा लीजिए, आपके घर को दिन भर चमका लीजिए, लेकिन अंतर व्यवस्थित है तो बाहर भी व्यवस्थित है। अंतर अच्छा नहीं है, अंतर से मार्गदर्शन नहीं आ रहा है, तो बाहर कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। आश्रम व्यवस्था में जब आप जाते हैं, आप घर पर कुछ काम नहीं करेंगे। ओके, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि जाओ बेटा चपाती बना दो, या यूटेंसिल क्लीन कर दो, या घर के कामों में हाथ बटाइए, नहीं करेंगे। वो आपके डिसिप्लिन में ही नहीं आया कि ये ज़रूरी है। लेकिन जब आप घर की व्यवस्थाओं से जुड़ते हैं, कुछ जिम्मेदारी में उनमें संलग्न होते हैं, तो आपका एक क्रिएशन डेवलप होता है, आपकी सोल इवॉल्व होती है उस कार्य से भी। कैसे? निरंतर एक पेज पढ़ने से आपके अंदर गुरु तत्व विकसित होता है। ओके, मतलब वही अध्याय है, लेकिन रोज निरंतर उसका पठन करना, ये एक डिसिप्लिन भी क्रिएट करता है। तो जब घर में, जब हम आश्रम व्यवस्था में क्या होता है, आप जाते ही तो आपको सेवा दी जाती है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई रूम क्लीन कर रहा है, कोई मंदिर की सफाई कर रहा है, बहुत सारी सेवाएं कर रहे, कोई हारमोनियम बजा रहे, कोई राग चैंटिंग कर रहे, कुछ यंत्र सीख रहे, कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे। दिस कॉल सेवा। कुछ भोजन में अपनी सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, कुछ चपाती बना रहे हैं। वहाँ जाकर आप सेवा सीख रहे हो। घर से बचपन से क्यों नहीं सेवा सीख रहे हो? क्यों? किसने मना किया है आपको? थोड़ा सा जागृत हो जाइए। मेडिटेशन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप, बोलते हैं ना कि शांत अवस्था में नहीं आएंगे। ये जो मन, जब सुनने के लिए, मतलब आउटर ज्ञान, बाहर से गुरु का ज्ञान सुनना और उसको अंतर में उतारना, और आंतरिक गुरु को जागृत होना और आंतरिक गुरु से कनेक्ट होना, ये एक विशेष प्रक्रिया है।
तो जब आपके आंतरिक गुरु से आप कनेक्ट करेंगे थ्रू मेडिटेशन। अब जहाँ तक मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता है, तो आप कुछ ऐसा कर्म कीजिए जो आपको बहुत पसंद है, जैसे सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, जहाँ पर आप वननेस, संलग्नता को महसूस करते हैं। ऐसा कोई एक्ट जिस पर आप एक रूप हो जाते हैं, जहाँ पर पूजा करने वाला और मूर्ति एक हो गए। आपको पता है, ये एक विशेष अभ्यास है जहाँ पर कर्म और कर्ता एक हो गए। उस कार्य में मेडिटेशन हो रहा है। इसलिए कहा गया ऐसा कर्म करें ताकि आपका मन शांत हो। उस कर्म में जब आप जुड़ गए, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि उसके लिए, हाँ, अगर आपका मेडिटेशन और जागृत हो रहा है तो वो आपको खुद ही, बोलते हैं ना कि आपको खुद ही उस अवस्था को क्रिएट करने के लिए मोर एंड मोर आपकी जो परिस्थितियाँ वो क्रिएट करेगा। वो मेडिटेशन खुद स्वतः होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको अपने साथ जो कर्म में आपका संलग्न 100% संलग्नता रहती है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है? तो मन के हारे हारे और मन के जीते जीते, आपका मन आपको सपोर्ट करे। थोड़े दिन के लिए आपने बाहर से नरेटिव, आपका जो शब्द है वो बाहर से आपने सीखा कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, आई एम परफेक्ट डिवाइन सोल, डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। आप थोड़े दिन के लिए बाहर से ये अफर्मेशन करें, लेकिन ये एक बाहरी परिणाम है। जब ये अंतर से महसूस होने लगे, लाइक आई एम डिवाइनली गाइडेड, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा हर एक कर्म डिवाइनली गाइडेड है, ये अभ्यास से आएगा, ये जुड़ाव से आएगा। जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जुड़ना एक प्रक्रिया है। जुड़ाव से क्या समझे आप? ये दो एनर्जीज का जुड़ाव, मेल। ध्यान, किसका ध्यान? डिवाइन के साथ अलाइनमेंट ही ध्यान है। कहते ना अहम ब्रह्मास्मि। सिर्फ बोलने से तो वो एक ईगो का स्टेटमेंट हो जाता है। ओके, अहम का भाव जागृत होता है, लेकिन जब उसमें वननेस का भाव आ जाता है, एक रूपता, उस डिवाइन फ्रेगमेंट एनर्जीज के साथ एक लय हो जाना, वो शक्ति है। आप वो चैनलिंग जो हो रही, वो शक्ति करवा रही, आप नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप को हटा दिया। आपको जब टूल्स का मदद लेना बंद हो जाए, वो चैनल बस आपसे कनेक्ट हो और वो आपको कुछ कहना चाहे और आपके थ्रू वो वॉइस और आत्माओं से कनेक्ट करे। जब आप अपने आप को आत्मस्वरूप देखने लगे, तब ध्यान स्वतः होगा। इसलिए कर्मों में संलग्न हो। अच्छे कर्म क्या होते हैं सबको पता है। ओके, जिसको करके अच्छा महसूस होता है वो अच्छा कर्म है। जिसको करने के बाद ग्लानि महसूस हो रही है वो कैसा कर्म है? आपको पता है अच्छा और बुरा क्या है। ओके, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमने ध्यान के बारे में बात करी। सबके लिए मन में जो कुछ होल्ड किया हुआ है, कितने साल आपकी उम्र होगी मुझे नहीं पता, 20 साल, 40 साल, 45, 55, ऐसे आंकड़े से मैं कनेक्ट हूँ। 60 भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 70 के करीब भी एनर्जीज दिख रही, 24 भी आया। तो देखिए, जो भी एज ग्रुप है आपका, जो भी एज ग्रुप, आपने ये समय तक और दुनिया देख ली है, दुनिया को समझ लिया है। अपने आप को कब समझेंगे? अपने आप को समय दे। Where your focus goes, energy flows. Where your focus, ध्यान कहाँ है? किसको ध्यान दे रहे हो? आपका मन टटोलिए, ध्यान कहाँ है? कहाँ है आपका ध्यान? किसको दे रहे हो ध्यान? आपको चलिए मूवी से समझाते हैं। एक मूवी मैंने मुझे नाम याद आएगा तो मैं शेयर करती हूँ।
बट उसके अभिनेता है रणबीर कपूर। और उस मूवी में वो बार बार स्टोरी सुनने जाते हैं। स्टोरी तमाशा मूवी है शायद से। तो वो बार बार छोटे होते तब से वो अपनी स्टोरी क्रिएट कर रहे। यू आर क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी। अब अपनी कहानी के नायक हैं। वो बार बार उस एक कहानी का कार हैं जो कहानी सुनाते, स्टोरी टेलर है, उनके पास जाते हैं, पैसे दे के कहानी सुनते हैं। और जब जब वो छोटे बचपन से वो क्वेश्चन करते हैं कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है लाइफ में बुरा क्यों हो जाता है, जब वो नायक नायिका एक होने वाले हैं तब उनके बीच में सेपरेशन क्यों आता है, बार बार वो पूछता है। और वो अपनी लाइफ में उस स्टोरी को खोज रहा होता है, परफेक्शन को ढूंढ रहा होता है। और लास्ट में वो उस स्टोरी टेलर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरी कहानी क्या है। और तब वो पर्सन कहते हैं कि बुज़दिल कायर, तू अपनी कहानी खुद लिख। मुझसे पूछता है कि मैं तुम्हारी कहानी क्या है। सो गाइस, मेडिटेशन एक टूल है जो आपको अपनी कहानी लिखने में मदद करता है। ये जो जीवन आपको मिला है फुलफिलमेंट लाने में आपको सहायक होता है। फुलफिलमेंट मतलब कंटेंटमेंट, अपने व्यक्तित्व के साथ इतना गहरा जुड़ाव कि वो श्लोक है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। किसने कहा है कि आप अपूर्ण हैं? सबसे पहली बार एक परफेक्ट इंसान के साथ अलाइन होता है। अपने आप को पूर्णता में स्वीकार करें। कोई अधूरे नहीं है। हम हैं अधूरे। हम अधूरे गाने सुनकर आप अपने आप को अधूरा नहीं मानना है। ओके, एक पूर्ण सक्षम पर्सन, एक पूर्ण सशक्त पर्सन के साथ कनेक्ट करता है। होलसम, आप पूर्ण हैं। भगवान ने आपको पूर्णता में ही बनाया, अधूरेपन में नहीं बनाया है। मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, ये दोनों अलाइन होने पर आप एक परफेक्ट अलाइन फेमिनाइन है और परफेक्ट अलाइन मस्कुलाइन है। अभी तक शायद से आपको ये अलाइनमेंट के बारे में सोचने का, समझने का मौका नहीं मिला। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि ये सबको मौका मिले, सब ये समझ पाएँ कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को कैसे बैलेंस करते। जब आप एक्शन ले रहे हो, जब आप कोई बात कर रहे हो, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल माइंड से एक्टिव हो, तो आप मस्कुलाइन एनर्जी से रूल हो। जब आप ग्रहणशील हो, रिसीविंग मोड में हो, प्रेम, करुणा, दया, इन क्वालिटीज से रूल हो रहे हो, नर्चर, नरिश कर रहे हो, कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहे हो, तब आप अपने फेमिनाइन गुणों से मतलब कार्यरत हो। सिर्फ समझ का फेर है गाइस, कुछ नहीं है। अपने आप को समझ दीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही माइंड फ्रेम में आइए। ओके, सो महादेव का आपके लिए और क्या गाइडेंस है। सो महादेव की तरफ से आपके लिए जो कार्ड आया है, मैनेज योर डिज़ायर। आपकी जो इच्छाएं हैं ना, उनको मैनेज करें। अगेन डिज़ायर, इच्छाएं, इच्छा क्या प्राप्त करना है। इच्छा आईफोन लेना है, लैपटॉप लेना है, और इससे बड़ी और भी डिज़ायर। ओके, उनको मैनेज करिए। आज क्या चाहिए, आज नीड क्या है, यू आर टेकन केयर। विश्वास करो। आपको विश्वास भी करना है कि आपको महादेव, जब आप उनकी शरण में आप आ गए हो, सरेंडर हो गए हो, चिंता किस बात की। राइज लाइक ए फिनिक्स एनर्जी, फोनिक्स एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रकृति के लॉज को समझें जीवन में, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिएगा। नॉलेज, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स। हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हो, इसके लिए आपको वीडियो मिलना बहुत ज़रूरी है। चेंज,
हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जीना है, और जो है समा कल हो न हो। कल के लिए आज को दाव पे नहीं लगाएं, आज को पावर ऑफ नाउ को, प्रेजेंट मोमेंट को परफेक्ट बनाएं। ये पल, ये क्षण, ये वाणी, ये परफेक्ट है, डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। ओके, सरेंडर होना सीखें। चिंता, तनाव, ये सब कर्ता भाव से आते हैं कि मैं करता हूँ। ये वीडियो भी मेरी चैनलिंग नहीं है, आई एम टोटली सरेंडर टू डिवाइन। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ अभी। ओके, स्टक एनर्जी से बाहर आए, कर्ता भाव से बाहर आइए। आप कर्ता भाव से, आपसे कर्म करा लिए जाते हैं। ओके, लेट गो करें, सैक्रिफाइस। देखो, पास्ट में कुछ हो गया है ना, तो उसको पकड़ के ना बैठे। नॉलेज सिर्फ ज्ञान ही है जो आपको पास्ट से भी बाहर निकालने में, कीचड़ में फंस गए हो तो नॉलेज आपको बाहर निकालेगा। बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। क्या पीछे क्या था, क्या किया, जो होना था सो हो गया, जाने दो। ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस, आपके बिजनेस में सक्सेस आ रही है, माँ काली की तरफ से, माता की तरफ से ब्लेसिंग से। और आपकी मैरिज होने वाली है गाइस। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। रिलेशनशिप अच्छे होने वाले, अच्छे और सच्चे पार्टनरशिप, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ जुड़ाव होने वाला है। इसे क्लेम करेगा। हम ये कहते हैं कि जब कभी अच्छी ऊर्जाओं से कनेक्ट करते तो उसे क्लेम ज़रूर करें। अभी फाइनल हम आपके लिए कुछ देखेंगे क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन पूरा नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिविटी पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, मन पूरा उदास हो गया है। तब आपको माँ की, माता की शक्ति से कनेक्ट करना है। फियर्स, एक बोलते ना फियर्स एनर्जीज, वॉरियर, आपके अंदर जो वॉरियर है उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए ही तो आपको ध्यान, साधना, धारणा, समाधि, इन सब से कनेक्ट होना है। और देख लेते हैं आपको महादेव क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर डिस्ट्रक्शन महसूस हो रहा है ना, तो आप बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, बड़ा बदलाव। और ये बड़ा बदलाव आपके हित के लिए हो रहा है, तो घबराना नहीं है। ओके, चेंज इज ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी भी आप देखिए ना, अपने पेरेंट्स की ग्रोथ देखिए, उनके उनका जीवन यात्रा से भी समझिए कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे होता है। चाहे फिर वो बॉडी ग्रोथ, मतलब बॉडी उनकी जो चेंजेस से गुजर रही है, उनका माइंड जो चेंजेस से गुजर रहा है। कॉस्मिक डांस, अगेन फिर से आपको कहा जा रहा है ताल से ताल मिला। मतलब ताल, मन को आपको प्रशिक्षित करना होगा, यही कहा जा रहा है। अपने मन को प्रशिक्षित करें। आपके करियर के लिए गाइडेंस क्या है? बी पीसफुल, डेली मेडिटेशन फॉर इनर पीस, पीस विद इन रिफ्लेक्ट फाइनेंसेस। ओके, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो अंतर में समाधान है। मेडिटेट कर, आपके अंतर पीस से वो फाइनेंस भी अट्रैक्ट हो रहा है। आप मैग्नेट बन रहे हो। ओके, आप मैग्नेट बन रहे हो। सो डोंट वरी गाइस, ज़्यादा चिंता ना करें। सक्सेस आ रही है, इसे क्लेम करें। श्योर सक्सेस है। आपको अपने कर्मों में मतलब जो कर्म किया है उसका रिजल्ट आ रहा है। म्यूज़िक, अच्छे पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर के साथ आपका मिलना होने वाला है। बहुत कपलिंग एनर्जीज आ रही है। मैरिज,
और बहुत सारे लोग अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले, नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, बहुत सुंदर एनर्जीज है। फैमिली के साथ गुड टाइम, गुड फूड, लग्जरी, अबंडेंस, ओके, करियर ग्रोथ, सब तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन आप गुजर रहे हो, आप एक पैशनेट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, क्रिएटिव पावर, ट्विन फ्लेम जर्नी आई है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर न्यू आइडियाज़, यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जीज आई है। अगर कुछ अपने फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स लाइक मदरहुड, फादरहुड, तो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बहुत सुंदर। फैमिली में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस, इसे क्लेम कीजिए गाइस। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको, ये चैनलिंग आपको किसी तरह से ज़रूर मदद करेगी। हर हर महादेव। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। मे ऑल बी ब्लेस। सबका मंगल हो। हर हर महादेव।